ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह। एडवांस बुकिंग कराने के बाद भी आप ना बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। ज़िस्त का मतलब जिंदगी। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा, मैंने सोचा न था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और जब के उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा, सुभान अल्लाह। आपको मालूम नहीं है कि हजरत हुर इमाम हुसैन के खिलाफ है, यजीदियत का नशा छाया हुआ है। मगर जब दिल की दुनिया बदली, निगाहे हुसैन पड़ी तो दिल की दुनिया बदल गई। शायर फरमाते हैं कि जब के उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा, मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और दुश्मनाने नबी कर ले तौबा अभी, वरना कहता फिरेगा यही हर घड़ी। दुश्मनाने नबी कर ले तौबा अभी, वरना कहता फिरेगा यही हर घड़ी। इश्क अहमद ही महशर में काम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। इश्क़ अहमद ही, अल्लाह अकबर। हकीकत भी यही है। आपने सुना होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? आपको भी फिक्र है कयामत की? सहाबी हैं, अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे प्यारे, तुमने कयामत के लिए कोई इंतजाम किया है कि नहीं? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कुछ किया है तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की है। तो मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की है तो कयामत में यही तुम्हारे लिए काफी है।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर एक बात बताएं, इसका ये मतलब ना समझना कि खाली मोहब्बत का दावा करो, नमाजें छोड़ दो, रोजे छोड़ दो। अमा जो मोहब्बत करेगा वो नमाज भी पढ़ेगा, जो मोहब्बत करेगा वो रोजा भी रखेगा, जो मोहब्बत करेगा वो अच्छे अमाल भी करेगा, जो मोहब्बत नबी की से मोहब्बत करेगा, जो नबी के फरमान के मुताबिक अपने माँ बाप की खिदमत भी करेगा, नबी के फरमान के मुताबिक झूठ से परहेज भी करेगा, जो मोहब्बत नबी से करेगा वो अच्छे काम भी वाह करेगा। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। आइए अगला शेर समाप्त फरमाए। इश्क़ अहमद ही महशर में काम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और चढ़ के काबे की छत पर ये बोले बिलाल, अरे बोल दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो आशिक़ नबी है, वो शहदाए रसूल है कि हर कोई तो नबी की बारगाह में कलमा पढ़ने आया है, मगर बिलाल वो है जिन्हें नबी ने खुद जाके कलमा पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। वो बिलाल दुनिया है, आपको मालूम नहीं है कौन बिलाल है? ये वो जमाना है कि जब गोरों कालों में फर्क किया जाता था, लोग काले लोगों को अपने करीब बैठाने के लिए तैयार न होते थे, मगर जब नबी की मोहब्बत से हजरत बिलाल सरशार हुए हैं तो दुनिया ने वो मंजर भी देखा है कि ये वो बिलाल है, ये वो बिलाल है कि जो उमैया के गुलाम है, रात रात दिन जिनसे काम लिया जा रहा है, दिन दिन भर जिनसे काम लिया जा रहा है, न सोने को मिल रहा है, न आराम का वक्त मिल रहा है, मगर कुर्बान जाओ ऐसा आका किसे मिलेगा कि रात की तन्हाई में जब हमारे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल के घर के करीब से गुजर रहे हैं, किसी के कराहने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है। उम्मत के गमखार नबी हमारे आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे किसी का रोना देखा नहीं जाता, जिनसे किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं की जाती, उस मोहसिन आजम ने जब किसी के रोने की आवाज सुनी, सिसकियों की आवाज सुनी, ठहर जाते हैं। ठहर कर सामने देखा तो कमरे के अंदर एक लागर शख्स है, एक बीमार शख्स है, एक काला शख्स है जो चक्की पीस रहा है, चक्की चला रहा है, एक बोरी गल्ला रखा हुआ है। मेरे नबी ने उस सिसकी लेने वाले से पूछा, ये सिसकियां क्यों किस लिए ले रहे हो? आंखों में आंसू क्यों है? ये दर्द कर्ब की कराह क्यों आ रही है? उसने कहा, ए आने वाले, तुम ये सवाल ना करो, का बताओ तो सही आखिर माजरा क्या है? उसने कहा कि मेरा आका उमैया है जो रात दिन मुझसे काम लिया करता है, दिन भर बकरियां चरवाता है, शाम को जब मैं थक हार के आता हूँ और सोने का इरादा करता हूँ, आराम का इरादा करता हूँ, मुझे ये गल्ला दे दिया जाता है, दिन भी बर्बाद हो जाता है, रात भी जाया हो जाती है, मुझे सोना नसीब नहीं होता है, मैं थक हार चुका हूँ, आज मैं बीमार हूँ। मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जा आराम कर ले। कहा, मैं आराम करूंगा तो इसका क्या होगा? कमली वाले आका प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, तू आराम कर ले, तेरा काम मैं कर दूंगा, तेरे हिस्से का काम मैं कर लूंगा। दुनिया में बहुत सारे आका हैं, बहुत सारे अपने आप को रहबर मानते हैं, रहनुमा कहा करते हैं, मगर लाओ मिसाल कमली वाले आका के जैसी मिसाल लाओ, जो अपने खादिमों को इतना चाहते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। अमा खाली खादिम, चाहे बादशाह हो, खादिम वो भी है, चाहे गुलाम हो, खादिम वो भी है। ये नबी का वो घर है, ये वो नबी का दस्ते करम है कि जिसने सबको नवाजा है, गरीबों को भी नवाजा है, अमीरों को भी नवाजा है। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नबी का सदका हमें नहीं मिला है। तभी तो कहने वाला पुकार उठा कि खुद मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में
बता दे जिसको मेरे सरकार से सदका। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद आमिर मसूदी साहब किबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो बिलाल है जो अभी कलमा नहीं पढ़ा है, मुशर्रफ भाई इस्लाम नहीं हुए हैं। एक दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन मेरे आका फिर आते हैं, फिर चक्की चलाते हैं, बिलाल को आराम कराते हैं। तीसरा दिन फिर आ जाता है, फिर चक्की चला रहे हैं, बिलाल को आराम करा रहे हैं, और जाते जाते कह के जाते हैं कि जब मेरी जरूरत पड़े मुझे आवाज दे देना, मैं तुम्हारा काम कर जाऊंगा। पूछा आखिर तुम हो कौन? मेरे आका फरमाते हैं तुमने पहचाना नहीं है क्या? तुम्हें मालूम नहीं है कि मक्के में किसी ने ऐलाने नबुव्वत किया है? उस ऐलाने नबुव्वत करने वाले का तुम्हें नाम मालूम है? कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है, उनका नाम मोहम्मद है। मेरे आका फरमाते हैं तो सुन, मैं ही वो मोहम्मद हूँ और मैं ही उस दीन हक की हिमायत कर रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल ने कहा ऐसा हमदर्द कौमो मिल्लत नबी के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। कलमा पढ़ा, मुशर्रफ भाई सलाम हुए। जब उमैया को पता चला, ऐ लोगों जरा सोचो इश्क़ रसूल क्या है। आज तुम्हें इस्लाम मिला है, इतने सस्ते अंदाज में तुमने इस्लाम को पाया, मुसलमानों के घर में तुम पैदा हो गए, तुमने समझ लिया कि हम मुसलमान हैं। एक मुसलमान होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इस्लाम तुम्हें बड़ा सस्ता मिला है, इस्लाम देखना है। हजरत बिलाल से पूछो इस्लाम क्या है कि जिन पर उमैया के जुल्म ऐसे है कि तांबे की जमीन बना दी जा रही है, तांबा बिछा दिया जा रहा है, लोहा बिछाकर गरम लोहे में, गरम तांबे में हजरत बिलाल को लिटाया जा रहा है कि इस्लाम से मुंह मोड़ लो। हजरत बिलाल कह रहे हैं जान तो दे सकता हूँ मगर इस्लाम नहीं छोड़ सकता, कलमा नहीं छोड़ सकता। अरे वही बिलाल है कि जिनके जिस्म मुबारक पर अंगारे डाले जा रहे हैं और ऐसे अंगारे हटाया नहीं जा रहा है। हाथों को बांध के रखा है, बिलाल के पैरों को बांध के रखा है, उल्टा लिटा दिया गया है, नंगी पीठ है, बरहना पीठ है, आग के अंगारे रख दिए गए हैं, चर्बी पिघल रही है और चर्बी पिघल पिघल कर अंगारों को बुझा रही है। उसके बावजूद ईमाने बिलाल देखो कि तुम ऐ उमैया मेरी खाल तो निकाल सकते हो, मेरी जान तो ले सकते हो, मगर इस दिल से मोहब्बत नबी को जुदा नहीं कर सकते और इस्लाम से मुझे दूर नहीं कर सकते। वो है आशिक़े रसूल। मैंने जो आयत पढ़ी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना देगा। यानी नबी की इत्तिबा करो। आपको मालूम है इत्तिबा की दो सूरतें होती हैं, तीसरी नहीं होती। दो सूरतें, या तो डंडा लेके खड़े हो जाओ, एक गिलास पानी पिलाओ वरना डंडे डंडे मारो। जाना पड़ेगा ना। इत्तिबा का एक तरीका ये, डंडा हाथ में है, पानी लाओ वरना डंडे खाओ, आदमी जाएगा पानी लाएगा। एक इत्तिबा का तरीका ये है कि तलवार लेके खड़े हो जाए, जल्दी जाओ पानी लाओ वरना गर्दन उड़ा देंगे, आदमी जाएगा। थोड़ा सा बोलते जाओ, जाएगा ना। ये भी इत्तिबा का मतलब कहना मानना। तो हम कहें तो तलवार के जोर पर इत्तिबा की जा सकती है, हाथ में लाठी हो इत्तिबा की जा सकती है। और दूसरा पहलू ये है कि हम किरदार अपना ऐसा रखें कि आप खुद ब खुद हमारी बात मानने पे मजबूर। तो अल्लाह ने नबी को वो खुल्क़े अज़ीम अता फरमाया कि जो एक बार मिल लिया वो दीवाना हो गया। या रसूल अल्लाह जो आप कहेंगे वही होगा, है ना। ये है इत्तिबा।
और जिसने इत्तिबा कर ली, अल्लाह फरमा रहा है मैं उसे अपना महबूब बना लूंगा। और महबूब बनाना कोई आसान काम नहीं। थोड़ा बेस कम करके इको देखो, समझ गए आप? तो ये इत्तिबा जरूरी है। हर कोई किसी न किसी का ताबे है, मगर मेरे नबी का इखलाक इतना आला इखलाक है, जो एक बार मिला वो दीवाना हो गया। हजरत बिलाल नबी का इखलाक देख के ही तो दीवाने हुए। आज हम और आप जो इस्लाम पाया बहुत आसान मिल गया हमें। जरा याद करो वो जमाना जाहिलियत, जब लोग खून का बदला खून से लिया करते थे, अपनी बीवियों को औरतों पर जुल्म करते, बात बात पर थप्पड़ मारते। ये जमाना जाहिलियत का था। झूठ बोलते, फरेबकारी करते, जुआ खेलते, तरह तरह के गुनाह करते। ये सब जमाना है जाहिलियत। नबी आए, जाहिलियत का जमाना खत्म हो। मुस्तफा आए, बीवी से मोहब्बत करने का अंदाज सिखा दिया। नबी आए, माँ बाप की इज्जत करने का तरीका दे दिया। नबी आए, तरीक़े नमाज अता कर दिया। नबी आए, रोजे का सलीका दे दिया। नबी आए, अच्छे अमाल और गरीबों के साथ हमदर्दी करने का एक नुस्खा अता फरमा दिया। तो नबी ने सब कुछ दे दिया, और उसके बाद भी अगर कोई जाहिलों का तरीका अपना रहा है, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है कि नबी ने आके तुम्हें जहालत से दूर किया है, फिर भी तुम जाहिल के जाहिल कहला रहे हो। ये तरीका सही नहीं है। और अगर तुमने नबी के तरीके पे अमल किया होता तो खुदा की कसम तुम्हारा घर जन्नत बन गया होता। अगर तुमने नबी के तरीके पे अमल किया होता और तुम्हारी अपनी माँ को खुश किया होता, माँ एक बार हाथ उठा के लहक कर दुआ कर देती, तुम्हारी बिगड़ियां बन जाती। आज आप पीरों के पास जा रहे हो, अभी आप बहुत देर से सुन रहे थे, पीरों की तबीयत से खिंचाई हो रही थी, मगर मैं आपको बता दूं, हर पीर के लिए नहीं कहा जा रहा था। अगर आप फहमी का शिकार हैं तो मैं बता दूं, हर पीर नहीं है। अगर हर पीर को कहा जाएगा तो सबसे पहले पीर रसूले करीम अलैहिस्सलाम है। गौसे आजम भी पीर है, गरीब नवाज भी पीर है, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी भी पीर है, मखदूमे किचौचा भी पीर है, आला हजरत भी पीर है, वारिसे देवा भी पीर है, सालार मसूद गाजी भी पीर है। ये सब पीर है। हर पीर को नहीं कहा गया, अमा वो पीर जो बेअमल है, जो बेनमाजी पीर है उसको कहा गया, जो रोजा नहीं रखता उसे कहा गया, जो परहेजगारी से दूर है उसे कहा गया। और पीर अगर कामिल है तो खुदा की कसम यहाँ हाथ में हाथ दोगे और वहां तुम्हारी मकबूलियत हो जाएगी, वहां मकबूलियत हो जाएगी। तुमने देखा नहीं है, आला हजरत मुजद्दिदे मारफत सैयदी सरकारे आला हजरत, इल्म इतना इल्म अल्लाह ने दिया है, मुजद्दिद भी है, आलिम भी है, फासिल भी है, मुफक्किर भी है, मुहद्दिस भी है। इतना सब होने के बाद भी उन्हें झुकना पड़ा। कहाँ झुके? दुनिया में बहुत सारे पीर भी नजर आ रहे थे, बड़े बड़े फकीर नजर आ रहे थे, रोशन जमीर नजर आ रहे थे, मगर आला हजरत की नजरों को देखा, ये नजरें मारहरा की तरफ देख रही है। कहा मारहरा में क्यों देख रहे हैं? इतने तो पीर हैं। कहा ये दर वाले हैं और महरारा वाले घर वाले हैं, तो घर वाले का दामन पकड़ लो। अगर नबी ज़ादे का तुमने दामन पकड़ा है, दर वाला नबी के दर तक रहेगा, मगर नबी के घर वाला घर के अंदर चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद आमिर मसूदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बेशक। तो हर पीर के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि जो पाबंदे अमल है। मियां सुनो, एक आपको अच्छी बात बता दो, पीरी मुरीदी है और वली की पहचान क्या? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, आपके हजारों मुरीद हैं। एक कोई पीर साहब तशरीफ लाए, हाथ में अंगारा लिए,
पानी पे चल रहे हैं। कुछ लोग आए, जुनैद बगदादी से कहने लगे, ऐ मेरे शेख, मैं बरसों से आपकी खिदमत कर रहा हूं, जो आपके अंदर करामात नहीं देखी, एक पीर आया है उसके अंदर वो खूबियां नजर आ रही। हजारों का मशहूर पीछे चल रहा है, हजारों लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। जरा देखिए वो फकीर किस मकाम पे, वो पीर किस मकाम पे है। हजरत जुनैद बगदादी ने अपने चंद साथियों को लिया, उनसे मुलाकात के लिए गए। देखा सैकड़ों लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, आगे आगे पीर साहब, पीछे पीछे बहुत बड़ी तादाद में वो सब मुरीद चल रहे हैं। जुनैद बगदादी भी पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही पीर साहब ने मस्जिद के अंदर कदम रखा, जुनैद बगदादी वापस पलट आया। जुनैद बगदादी वापस, मुरीदों ने कहा हजरत मुलाकात तो कर लीजिए, मुसाफा तो कर लीजिए। आपने फरमाया जरूरत नहीं है, हमारे सवाल का जवाब मिल गया। कहा हुजूर क्या जवाब मिल गया? फरमाया ये कोई वली नहीं। कहा हुजूर अभी तो आप मिले नहीं, न सलाम किया, न मुसाफा किया, न मुआनका किया, आपको कैसे पता चल गया ये वली नहीं? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अगर ये अल्लाह का वली होता तो मस्जिद में दाहिना कदम पहले रखता है, मगर इसने बायां कदम रखा है। अगर वली होता तो दायां कदम रखता। अल्लाह का वली वो है कि जो नबी की कोई सुन्नत कज़ा नहीं करता, तो जो सुन्नत कज़ा नहीं करेगा वो फर्ज कहां से कज़ा करेगा? ये वली की पहचान है। देखो अमल कैसा है, बाअमल है तो ठीक है, और बेअमल है तो उससे दूर रहो। आज ये खानका है, कोई भी खानका हो, हर खानका का ये मिजाज है कि खानकाहों में हमारे ईमान सलामत, ये सच है। खानकाहों में हमारे ईमान सलामत है। अल्लाह इन खानकाहों को आबाद रखे। इन खानकाहों से इस्लाम इतना फैला है जितना हमारे खिताब से नहीं बल्कि अल्लाह के वलियों की निगाह से फैला है। और दूर न जाओ, हिंदुस्तान के राजा, वलियों के महाराजा, आपने सुना होगा, कईयों बार सुना होगा उलमा की जबानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को मुशर्रफ व इस्लाम किया, वो भी एक खानका। गरीब नवाज भी एक पीर है, हर पीर को नहीं कहा गया, जो बाअमल पीर है उनके लिए नहीं कहा गया। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन पर तरह तरह के मजालिम डाले जा रहे हैं। उमैया ने नौजवान लड़कों के हाथों में हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालकर हाथों में रस्सी थमा दी है, और वो गली मोहल्ले के खराब लड़के हजरत बिलाल को गर्दन से घसीटते जा रहे हैं। एक आवाज नाशुक्री की नहीं है बल्कि यही कह रहे हैं, ऐ मौला बिलाल को सब्र अता फरमा और नबी की मोहब्बत लाजवाल अता फरमा। वो हजरत बिलाल जब आपको हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद लिया, हजरत बिलाल कलमा पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। उमैया के मजालिम बढ़ गए। जब उमैया के जुल्म बढ़ गए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत बिलाल को खरीद कर नबी की आगोशे करम में डाल दिया कि या रसूल अल्लाह, ये आपका चाहने वाला है, आपका कलमा पढ़ने वाला है, आका इसे मैंने खरीद कर आजाद कर दिया। नहीं बोलोगे? आप कह दो, मैं बंद कर दूं। हजरत बिलाल को सिद्दीक़ अकबर ने खरीद कर आजाद कर दिया। जब आजाद कर दिया, अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ बिलाल
कल तक तुम उमैया के गुलाम थे, उमैया ने तुम्हें आवाज लगाए, तुम भागे चले जा रहे थे। उमैया के भाई ने पुकारा, तुम भागे चले जा रहे थे। उमैया की बहन ने पुकारा, तुम भागे चले जा रहे थे। उमैया के बेटे ने आवाज लगाई, तुम दौड़े चले गए। उमैया के रिश्तेदारों ने पुकारा, तुम दौड़े चले गए। मगर अब तुम्हें कोई नहीं पुकारेगा, बल्कि ऐ बिलाल अब तुम मस्जिद नबवी से खड़े होके पुकारो। अब ऐ बिलाल तुम पुकारोगे, सिद्दीक़ अकबर दौड़े आएंगे, तुम आवाज लगाओगे, फारूक आजम आएंगे, तुम आवाज लगाओगे, उस्मान गनी आएंगे, तुम आवाज लगाओगे, हैदर कर्रार आएंगे और तुम आवाज लगाओगे, तुम अजान पुकारोगे तो रसूलों का इमाम भी आएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने कितना बुलंद मर्तबा कर दिया, कितना बुलंद मर्तबा कर दिया है कि किसी ने सोचा भी नहीं। और वो वक्त भी आया कि हजरत बिलाल को काबे में चढ़ा दिया, काबे में चढ़ा दिया। ए बिलाल काबे में चढ़ जाओ। हजरत बिलाल काबे में चढ़ गए। क्या हुक्म है मेरे आका, मेरे सरकार? आका फरमाते अजान पुकारो। कहां खड़ा किया? बोलो सब मिलके। काबे में खड़ा किया और कहा ए बिलाल अजान पुकारो। अब हजरत बिलाल सोच रहे कि मुंह किधर? भाई रोज अजान देते थे तो मुंह किस तरफ होता था? काबे की तरफ। अब काबे में ही खड़ा कर दिया तो अब मुंह किधर किया जाए? सोच रहे हैं। आलमे तसव्वुर में हजरत बिलाल के इश्क ने आवाज लगाई, क्या है बिलाल, ये काबा तो सनम खाना था, इस काबे को काबा बनाने वाले जो मुस्तफा हैं उन्हीं की तरफ रुख कर लो। हजरत बिलाल काबे की छत पे है और रुख मुस्तफा की तरफ करके अजान दे रहे हैं। तो हकीकत में जब आला हजरत ने इस मंजर को देखा तो पुकार उठे कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबे का काबा ही तो हमारे आका है, हमारे सरकार है। नबी से मोहब्बत करने वाला जो भी होगा, जो भी इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार होगा, यकीनन दोनों आलम में वो कामयाब होगा। सब कुछ इश्क़ नबी है, इश्क़ नबी और इश्क़ आले नबी। जी हाँ, इश्क़ आले नबी। क्यों आप बताओ? हम हाफिज याकूब साहब को दावत दें कि आपकी मेरे घर में दावत है, बच्चों को मत लाइए, ये आएंगे भाई, बच्चों से सबको प्यार होता है। और जब आप दरूद पढ़ रहे हैं और आपने दरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिम व आला आले मोहम्मद कह दिया तो आपका ये दरूद फौरन कबूल होता है, क्योंकि नबी पे भी दरूद है और आले नबी पे भी दरूद है। बेशक नबी से मोहब्बत, आले नबी से मोहब्बत। आला हज़रत ने वही तो करके दिखाया कि हम खाली नबी से ही मोहब्बत नहीं करते, आले नबी से भी मोहब्बत करते हैं, उन्हें भी अपने सर का ताज बनाते हैं। और यही वजह है जिसने जिसने नबी ज़ादों से मोहब्बत की है, अल्लाह ने उसे ऐसा नवाजा है कि आला हजरत बना दिया और किसी को सैयदुत ताइफा बना दिया। वो जुनैद बगदादी जो खाली पहलवान थे, मगर एक आले रसूल को कुश्ती में अपने सीने पे सवार कर लिया तो अल्लाह ने उनको सैयद ताइफा बना। हजरत बिलाल की मैं बात कर रहा था। कौन बिलाल? जो सबकी आवाजों में दौड़ते थे। अब मेरे आका ने फरमाया, ऐ बिलाल तुम आवाज दो। बिलाल आवाज दे रहे हैं, सारी खुदाई दौड़ी चली आ रही है। अजान की तासीर का आपने सुना, ये आलम था कि अगर हजरत बिलाल अजाने फज्र ना दे तो निजामे कायनात अल्लाह ताला बदल देता है। जब नबी के गुलाम के लिए निजामे कायनात बदला जा सकता है तो सोचो नबी के लिए क्या क्या नहीं बदला जा सकता। मशीयत भी बदल
बदल जाती है नबी की मोहब्बत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने प्यारे हबीब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और मोहब्बत ऐसी कि खाली नाम की ना हो बल्कि काम की हो। सीरत मुस्तफ़ा हमारा आईना हो, हम कहीं से गुजरे हमें बताना न पड़े कि हम कौन हैं, दुनिया खुद पुकार उठे कि ये मोहम्मद के दीवाने जा रहे हैं, ये मुस्तफ़ा के चाहने वाले जा रहे हैं, ये गरीब नवाज के शहदाई जा रहे हैं, ये गौसे आजम के जानने वाले पहचानने वाले जा रहे हैं। ऐसा किरदार बना लो कि तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा किरदार, हर चीज में नबी का अंदाज नजर आने लगे कि ये नबी का गुलाम है। गुलामी तभी पाया तकमील को पहुंचती है कि जब किरदार आईना बन जाए। आपने सुना होगा हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के जो है बहुत सारे मुरीद थे। आपका एक मुरीद था जो आपके कपड़े धोया करता था, जो न हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का एक मुरीद था जो आपके कपड़े धोया करता था और कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा साफ हो, ज्यादा से ज्यादा चमक जाए, हजरत कपड़े देखे तो खुश हो जाए। करता रहा, बरसों खिदमत करता रहा। एक दिन जो है अच्छे कपड़े धोए। आप बड़े हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला एक कैफियत के आलम में बैठे हुए थे, उसने जाके कपड़े हाजिर किए। हुजूर आपके कपड़े आ गए हैं। आपने एक नजर कपड़े को देखा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वालों का देखने का अंदाज भी निराला होता है। कभी गजब से देख ले तो दिल की दुनिया तबाह हो जाती है, और मोहब्बत से देख ले तो दिल की दुनिया आबाद हो जाया करती है। आपने एक नजर कपड़े को देखा और दूसरी नजर अपने उस मुरीद को देखा। आपने फरमाया मांग क्या मांगता है? फरमाया मांग क्या मांगता है? अल्लाह के वलियों का दरियाए करम जब जोश में आता है ना तो सब कुछ मिल जाता है। आपने फरमाया मांग क्या मांगता है? सारे मुरीद खड़े थे, सब उसकी किस्मत पे नाज कर रहे थे। आज तो इसका बेड़ा पार हो गया, ये बादशाहत मांगेगा मिल जाएगी, हुकूमत मांगेगा मिल जाएगी, इज्जत मांगेगा मिल जाएगी, जो कुछ मांगेगा वो मिल जाएगा। मगर उसने कहा हुजूर आप एक बार और सोच लीजिए, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा? हाँ मिलेगा, तू मांग के तो देख। कहे हुजूर एक बार और सोच लीजिए, आपने जो कहा है क्या वो बात सच है? जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा? हाँ मांग, जो मांगना है मांग, तुझे दे दिया जाएगा। इतना सुनना था। कहने लगा हुजूर अगर देना ही है तो सूरत और सीरत दोनों में अपने जैसा बना दो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात और आप इतने खामोशी से। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? सूरत और सीरत दोनों में अपने जैसा बना दीजिए। अब सीरत क्या है? नमाजी है बाकी बिल्ला, नमाजी भी हो जाओ, रोजादार है, रोजादार भी हो जाओ, पाबंदे अमल है, पाबंदे अमल भी बन जाओ, गुफ्तार का जो अंदाज है वो गुफ्तार का अंदाज मिल जाए, जो आपका इखलाक है वही इखलाक मिल जाए, जैसी आपकी रंगत है वो रंगत मिल जाए, जैसा आपका चेहरा है वैसा चेहरा मिल जाए, जैसे आपके हाथ है वैसे मेरे हाथ बन जाए, जैसे पैर है वैसे पैर बन जाए, जैसा आपका दिल है वैसा रूहानी दिल भी बन जाए, जैसा आपका अच्छी सोच वाला दिमाग है ऐसे ही अच्छी सोच वाला दिमाग भी बन जाए। यानी सूरत और सीरत दोनों में अपने जैसा बना दीजिए। आपने फरमाया बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और कुछ मांग ले, और कुछ मांग ले, इसके अलावा कुछ और मांग ले। अब उस मुरीद ने कहा हुजूर अल्लाह का वली झूठ नहीं बोलता, झूठा वादा नहीं करता, आपने वादा किया है, जो किया है वो वादे के मुताबिक अता फरमा दीजिए। आपने कहा देख मैं फिर कह रहा हूँ तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कुछ और मांग ले। कहा हुजूर मैं बर्दाश्त करूँ या ना करूँ, बस जो आपने कहा था वैसा बना दीजिए। आपने कहा चल ठीक है। अब उसको कमरे के अंदर ले गए, खुद भी अंदर चले गए, अपने मुरीदों को आवाज लगाई, कहा देखो जब तक मेरी आवाज ना आए तब तक दरवाजा न खोलना। ठीक है। अल्लाह वाले सीने से लगाते हैं और सीने ही सीने में जाने क्या क्या अता फरमा देते हैं। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अंदर मुरीद को अपने सीने से लगाया और उसके थोड़ी देर के बाद आपने जब आवाज लगाई है मुरीदों ने दरवाजा खोल दिया है। जब दरवाजा खोला तो लोग देखकर हैरान हैं। एक बाकी बिल्ला खड़े मुस्कुरा रहे हैं और दूसरे बाकी बिल्ला जमीन में तड़प रहे हैं। अब मुरीदीन परेशान हो गए हैं। एक ही चेहरा है, एक ही रंगत है, एक ही नक्शा है। मुरीद कहने लगे हुजूर हमारे पीर आप दोनों में से
कौन है जो खड़े मुस्कुरा रहे थे। फरमाया मैं तुम्हारा पीर हूँ और ये मेरा धोबी है जो जमीन में तड़प रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है। मुरीदों ने कहा तूने ऐ मेरे पीर भाई तूने ऐसा क्यों मांगा? तुझे इतना समझाया गया, अब तेरी आखिरी सांसें चल रही हैं, नब्ज़े छूटने को है, पुतलियां फिरने को है, तू दाइये अजल को लब्बैक कहने के लिए बेकरार है, तूने ये क्यों मांगा? अब तू मौत की कगार में है। उसने कहा मुझे मरने का डर नहीं है, अगर मैं मर रहा हूँ मरने का डर नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है मैं अल्लाह के रूबरू जा रहा हूँ, एक अल्लाह के वली की सूरत लेके जा रहा हूँ, रब का करम हो जाएगा, इस सूरत के सदके अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत। मोहब्बत इसी का नाम है कि बनो तो फिर ऐसे बन जाओ तुम्हारी नजरों में हर तरफ जलवा ही जलवा नजर आने लगेगा। आज नबी से आप मोहब्बत करते, नबी का जलवा देखा, बोलो अपने नबी का जलवा देखा। नबी को देखने के लिए आंख चाहिए। आपको मालूम है लैला मजनू का नाम सुना है? बोलो यार, सुना है? देखा है? रात में 12 बजे बाद देखना, मोबाइल कान में लगा, कोने में बैठा होगा कोई मजनू। बहुत मजनू मिलेंगे आपको, मगर ये फरेबी मजनू। अच्छा फिर उसमें कमाल की बात देखिए मौलाना साहब, फोन कान में लगा हुआ है, कभी कभी गुजर करीब से होता है तो सुनने को मिल जाता है, खाना खाए कि नहीं, मालूम हो रहा है ये खाना मोबाइल से ही डाल दे। जरा सा खाली खांसी आई, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? कभी तुमने अपने माँ से पूछा कि अम्मा खांसी क्यों आ रही, चलो डॉक्टर को दिखा दे? बेशक। खाली अगर तुम इतना कह देते ना तो खाली कह देने में सवाब मिलता है। माँ तो वो माँ है कि जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम में से किसी ने अपने माँ बाप या दो में से किसी एक को मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। बेशक। आप यहाँ से इतना पैसा लगा के जाते हैं हज के लिए, तकरीबन 4 लाख के आसपास हो गया, और आजकल उम्रे का बहुत शौक चला। हाँ शौक चला, अमा मोहब्बत में गए होते तो तुम ऐसे काम नहीं करते जो आज कर रहे हो। तुमने मदीने को और मक्के को पिकनिक स्पॉट बना के रख दिया। बेशक। शौक अच्छा है, उम्रे में जाओ, अश्के निदामत लेके जाओ आका की बारगाह में। सुभान अल्लाह। अगर एक अश्क कबूल हो गया तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। पीछे गुंबदे खजरा है, तुम सेल्फी ले रहे हो, क्या यही मोहब्बत है कि महबूब का दरबार पीछे है? जाओ अकीदत से जाओ, रो, अपने आका की बारगाह में सलातो सलाम के नगमात पेश करो, फूल निछावर करो, या रसूल अल्लाह आपका करम हो गया, आपने हिंद से मदीना बुला लिया है, अगर बुला लिया है तो मेरा आना कबूल कर लीजिए। ऐसे तमन्ना और ऐसा ख्याल लेके उम्रे में जाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बारगाह मुस्तफा से नवाजे जाओगे, काबे में जाओगे, और काबे में जाने के बाद वहां पे कहना कि ये परवरदिगार तेरे दरबार में ये गुनहगार बंदा हाजिर हुआ है, मौला खता बहुत है, गुनाह बहुत है, मेरे गुनाहों को ना देख, अपने नबी की निस्बत के सदके गुनाह माफ फरमा दे, अल्लाह गुनाह भी माफ फरमा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे पिकनिक स्पॉट मत बना। आपको मालूम है आदमी वहीं मक्के में पैदा होता है, मक्के से 7 किलोमीटर मिना, वहीं पलता है, वहीं बढ़ता है, वहीं बड़ा हो जाता है, वहीं कमाता है, जिंदगी गुजारता है, मर जाता है। और ऐसे ऐसे गरीबों को भी देखा जो भीख मांग रहे हैं। हैदराबाद के अंदर भीख मांग मांग कर पैसे जमा किए, 1-1 रुपया जमा किया, और पता चला कहाँ जा रहा है? मदीने जा रहा है, हज करने जा रहा है। बेशक। यहाँ पैसे से कुछ नहीं होता, अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता,
नबी की मोहब्बत दिल के अंदर बसा लो, मुस्तफा का करम हो जाएगा, अपने आप असबाब बन जाएंगे, मदीना बोला नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। आपको मालूम है यही सरजमीन हिंदुस्तान है, गुजरात का इलाका है, कुतियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पत्थर तराशने वाला है, पत्थरों को बराबर तराश के बनाता है। दलाइलुल खैरात दरूद पाक की मुस्तनद किताब का पूरा हाफिज रात की तन्हाई में बैठकर दलाइलुल खैरात पढ़ता है, अपने आका को मनाता है कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास हालात नहीं है, असबाब नहीं है, मगर आका अगर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं। बेशक सरकार हिंद में रोता हूं, कभी मदीने की हाजिरी करा दे। बेशक दिल की आवाज सुनने वाले तो मुस्तफा है, सुन ली आवाज सुन ली। अल्लाहु अकबर। यहां आंखें बंद हुई, माथे की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें रोशन हो गई। आलम ख्वाब में देख रहा है कि मकीन गुंबदे खजरा रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया, ए दीवाने उठ। दीवाना उठ के खड़ा हो गया, हाथ बांधकर सर झुका के नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है, खड़ा हो गया। मेरे आका ने फरमाते हैं मेरे गुंबद का एक मीनारा शिकस्ता हो गया है और मैं चाहता हूं कि उस मीनारे को तुम ही दुरुस्त करो। बेशक सुभान अल्लाह। यूं तो सब पैदा हुए हैं या रसूल अल्लाह, यूं तो सब पैदा हुए हैं आप ही के वास्ते, और किस्मत उसकी है जिसे कह दो हमारा हो गया। मेरे आका कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम आओ और उस मीनारे शिकस्ता मीनारे को सही करो। बस एकदम आंख खुली, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, क्योंकि नबी ख्वाब में आते हैं तो वो हकीकत में आते हैं, फिर वो ख्वाब ख्वाब नहीं रहता, हकीकत बन जाता है। नबी ही ने कहा है। अब सोचने लगा जाऊं तो कैसे जाऊं, काफिले तो रवाना हो रहे हैं, आखिर मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। फिर दिल में ख्याल आया इंतजाम हो या ना हो, जब नबी ने बुलाया है तो असबाब भी वही बनाएंगे। अपना झोला उठाया, झोला उठा के बंदरगाह की तरफ जा रहा है, और जैसे ही बंदरगाह में गया वहां जहाज आगे बढ़ाने की बार बार कोशिशें की जा रही हैं, जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है। और जब ये दौड़ता हुआ जा रहा है, जहाज वालों ने देखा, सोचा हो सकता है कोई हाजी छूट गया है इसलिए जहाज नहीं बढ़ रहा है। अब जैसे ही ये आके बैठते हैं, जहाज में बैठे हैं, अपने आप वो आगे बढ़ जाता है। न किसी ने टिकट पूछा, न किसी ने पैसे का मुतालबा किया, बैठकर जाने वाला जा रहा है। और जब जद्दा में पहुंचा और पहुंचकर देखता है बहुत सारे लोग खड़े हैं, 4-5 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कह रहा है यही तो है, शक्ल तो वही लग रही है, दूसरा कहता हाँ हाँ यही है, तीसरा कहता बिल्कुल यही है। अब इनकी नजर उन पे पड़ी, उनकी नजर इन पे पड़ी। अब ये अकेला हिंदुस्तान का दीवाना रसूल उनके करीब गया, कहा आप मेरी तरफ देख देख कर क्या बातें कर रहे हैं। कहा हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि आप ही हैं कि कोई और है। अरे कहा मैं तो पहली बार आया हूँ, आप हमें क्या पहचानेंगे, किस बात की पहचान। कहा हिंदुस्तान से आए हैं। हाँ हाँ हिंदुस्तान से आया हूँ, कुतियाना डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कहा वहीं से आया हूँ। कहा गुजरात से आए हैं। हाँ गुजरात से आया हूँ। कहा मुझे इतना मालूम है और ये चेहरा भी जानता हूँ। कहा आपने देखा कब है, तो उन दीवानों ने कहा कि जिस तरह रसूल अल्लाह ने ख्वाब में आकर आपको मदीना बुलाया है, ऐसे ही हम सबको ख्वाब में आपका चेहरा दिखाया है कि हिंदुस्तान से ये आएगा और मेरा मीनारा सही करेगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ गए और वहां जाने के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुतहर में हाजिर हो गए, चौखट को चूमा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस गुलाम की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जसारत नहीं है। आका कहाँ मुझसा कमतर गुलाम और कहाँ आप रसूलों के इमाम। आपका दरबार बड़ा ऊंचा है और ये गुनहगार बड़ा नीचा है। आका आपके गुंबद पे कैसे जाऊं। बेशक बेशक ये खिलाफे अदब है। फिर इश्क ने यावरी की, इश्क पर अदब को तो अदब के लिए
ये है कि हुक्म है तो अदब नहीं बल्कि हुक्म माना जाएगा। बेशक हुक्म को अदब पर फौकियत है। ख्याल आया, नबी की चौखट को चूमा, ऊपर चढ़ा, जाकर मीनारे को सही किया। जब मीनारा दुरुस्त हो गया, सोचा अब तो जा रहा हूँ, पता नहीं वापस कब आऊंगा, आने को मिलता है कि नहीं, चलो गुंबदे खजरा से लिपट लिया। बेशक गुंबदे खजरा से लिपट गया। अल्लाह अल्लाह, ये वो बंदा था जो हिंदुस्तान में रहकर आका से फरियाद करता था कि या रसूल अल्लाह मदीने बुलाइए तो फिर वापस हिंद ना भेजिएगा, मदीने ही में मौत आ जाए। अल्लाह अकबर। आका ने उस आवाज को भी सुना। दीवाना गुंबदे खजरा से लिपटा हुआ है, काफी देर हो गई, नीचे से आवाज लगाई गई, ए दीवाने नीचे आ जा। कोई सुनाई नहीं, फिर आवाज लगाई, ए गुलाम, ए दीवाने रसूल नीचे आ जा। कोई आवाज की सुनाई नहीं, कई बार बुलाया गया, जब न आया तब कहा अब आखिरी इलाज है। जाकर जैसे ही हाथ पकड़ा, देखने वालों ने देखा जो हिंदुस्तान में मदीने में मरने की दुआएं करता था, गुंबदे खजरा की रानाइयों में उसकी रूह निसार हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। इश्क लेके जाओगे तब, पिकनिक स्पॉट बना के जाओगे तो नवाजे नहीं जाओगे। इसलिए मदीने में हाजिरी अच्छी चीज है, जरूर जाओ मदीना। अल्लाह अकबर। एक आशिक़े रसूल से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए मक्का अच्छा है कि मदीना? क्या कहा गया? कुछ तो बोलो। मक्का अच्छा है या मदीना? उस अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया दोनों अच्छे। अरे दोनों अच्छे कहें तो सुभान अल्लाह भी तो कहो भाई। बेशक सुभान अल्लाह। अब जितने हैं आप ही हैं, जो जाने वाले थे गए। कि अच्छा ये बताइए कितनी देर का मूड और है? बस जितना कहेंगे उतना ही बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे नहीं यार, इतने में तो हमारा काम लग जाएगा। उस अल्लाह के वली ने कहा दोनों अच्छे। कहा हुजूर ज्यादा अच्छा क्या है? तो आप फरमाते हैं दोनों ही ज्यादा अच्छे। हाँ मगर इतना जरूर है, मक्का पारसाओं के लिए अच्छा है, मदीना गुनहगारों के लिए अच्छा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पारसाओं के लिए मक्का अच्छा, गुनहगारों के लिए मदीना अच्छा। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या बात हुई? कहने लगे असल में ये है, मक्के की खासियत ये है, मक्के में अगर एक नेकी करो अल्लाह 1 लाख नेकी का सवाब अता फरमाएगा, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक गुनाह करोगे तो 1 लाख गुनाह का अजाब पड़ेगा। बेशक ठीक। अब आओ मदीने में आओ, रहमते आलम का सदका देखो, मेरे आका करीम का दरबार देखो। वो अल्लाह का वली कहता है कि जिस वक्त मदीने की तारीफ सुनो, तुम मदीने में अगर एक नेकी की है, एक नेकी की बदले अल्लाह 50,000 नेकियां अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। और अगर एक गुनाह किया तो एक ही गुनाह रहेगा। समझ गए? वहां 1 लाख नेकी है तो 1 लाख गुनाह भी है, और यहाँ नेकी 50,000 है मगर गुनाह है तो एक ही रहेगा। इसलिए मक्का पारसाओं के लिए अच्छा है और मदीना गुनहगारों के लिए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नबी का इखलाक, नबी का किरदार, उसी आईने में अपने आप को ढाल लो। आपने देखा नहीं गौसे ख्वाजा क्या है? नबी के किरदार का आईना है। सिद्दीक अकबर फारूक आजम क्या है? नबी के किरदार का आईना है। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल मैं जो बताने जा रहा था लैला मजनू से चला था, वहीं छूट गई बात। पता नहीं दुनिया के मजनू तो लैला मजनू का नाम सुना है? एक दिन काजी साहब ने मजनू को बुलाया, ए मजनू इधर आओ। शहजादा था, आ गया। जी काजी साहब।
क्या बात है भाई, उठना है तो हम बंदी कर दें? टाइम ज्यादा हो गया तो मैं बंद कर दूं। अच्छा, काजी साहब ने बुलाया, मजनू पास आ गया। ए मजनू, तुम लैला से मोहब्बत करते हो? जी बहुत करता हूं। का तुम्हें और कोई नहीं मिली? मिली तो लैला मिली, काली मिली। वो कहने लगा, देखो भाई एक बात बताएं, ये गोरे काले के चक्कर में आप अगर आप सोचो तो ये काला रंग भी बहुत बड़ा है। फिर हजरत बिलाल की तरफ आ जाओ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज में गया चारों तरफ से मुझे हूरों ने घेर लिया, हूरों ने घेर लिया, और हर हूर पूछ रही है, या रसूल अल्लाह, कयामत में जन्नत में हमारे लिए आपका कौन सा उम्मती है जिसका इंतखाब आपने किया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो मेरे नबी का करम, कमाल देखो। हर हूर पूछ रही है और आका बताते जा रहे हैं, तुम्हारे लिए हाफिज याकूब है, तुम्हारे लिए फला साहब है, तुम्हारे लिए यूसुफ रजा है, तुम्हारे लिए हसन रजा है, और आगे बढ़ते जाइए। तुम्हारे लिए देवा का वारिस है, तुम्हारे लिए नागपुर का ताजुद्दीन है, तुम्हारे लिए अजमेर का गरीब नवाज है, तुम्हारे लिए मखदूम किचौचा है, तुम्हारे लिए अहमद रजा है। सबका इंतखाब होता जा रहा है। सारे नाम मेरे आका गिना देते हैं और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, आखिर में जन्नत की हूरों की सरदार मेरे सामने आई। कौन आया? जन्नत की हूरों की सरदार मेरे सामने आई। हाय हाय हाय, हूरों के चक्कर में ना पड़ जाना। एक साहब, एक मौलाना ने तकरीर करी कि नमाज पढ़ा करो, जन्नत हूरें मिलेंगी। दिल में असर हो गया, कभी कभी हो जाता है असर। नमाज पढ़ने लगा बेचारा शौहर, बड़ा पक्का सच्चा नमाजी हो गया। एक दिन उसकी सहेली आई, कहा तुम्हारे मियाँ कहाँ है? अरे कहा वो हूरों के चक्कर में पड़ गया। समझे? यानी नमाज भी ना पढ़े तो ये एक अलग बात है। अच्छा, हूरें हैं भी इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत हैं कि अगर कोई हूर अपनी एक छिंगली आसमान से जाहिर तो सारी दुनिया उसके हुस्नो जमाल को देख के बेहोश हो। इतनी खूबसूरत है। अब हमारी बेचारी माँ बहनें सोचेंगी तो हम लोग का क्या ठिकाना होगा वहां, जब इतनी खूबसूरत है तो हमारे आदमी उनके चक्कर में पड़ेंगे कि हम है ना ये। लेकिन मेरे आका सुभान अल्लाह, सरकार इरशाद फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा शौहर गलत रास्ते पर जा रहा हो, बड़ी खूबसूरती के साथ उसे अच्छे रास्ते पर लाओ, और अगर गलत रास्ते पर औरत जा रही है तो शौहर को चाहिए बड़ी हिकमत अमली के साथ उसको करीब लाए, अच्छे रास्ते में लाए। ये नहीं कि मारा पीटी करने लगे, क्योंकि सबसे बड़ा जाहिल और सबसे बड़ा जाहिल इसलिए कह रहा हूं कि ये जमाने जाहिलियत का काम है। सबसे बड़ा जाहिल और कमजोर है जो अपनी औरत पर हाथ उठाता है, क्योंकि नबी ने तो तरीका हमको यह दिया है कि बीवी से कैसे मोहब्बत हो। बीवी की ख्वाहिशात के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आइए आज आंगन में दौड़ लगाते हैं, देखें आप जीतते हैं कि हम। अब बताओ मुझे, रसूल अल्लाह से आगे कोई जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। मगर मेरे आका तैयार हो गए, चाहते तो कह देते, ए आयशा तुम क्या बातें कर रही हो, ये दुनियादारी में मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम मुझे ये ना सिखाओ, बल्कि दीन की बात करो। मगर नबी ने नहीं मना किया। आका इरशाद फरमाते हैं, ठीक है आयशा, चलो हम दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ से दौड़ लगाई, यहां से वहां तक दौड़ लगाई आंगन में।
मेरे आका ने अपने कदमों को धीमा कर दिया। बेशक बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका से कोई जीत नहीं सकता, मगर मेरे आका ने अपने कदमों को धीमा कर दिया। हजरत आयशा आगे निकल गई। जब हजरत आयशा आगे निकल गई और उस जगह पर पहुंच गई, खुश होके कहती हम जीत गए। सुभान अल्लाह। कहा हम जीत गए। आलम तसव्वुर में पूछा या रसूल अल्लाह, आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता, फिर आपने हज़रत आयशा को आगे क्यों निकाला? आका इरशाद फरमाते हैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ी देर के लिए सही मेरी बीवी जरा खुश हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। बीवियों को खुश करना भी अच्छी बात है। और आगे आओ, मैंने कहा था माँ के बारे में कहा था, आका इरशाद फरमाते हैं अगर किसी ने माँ बाप या दो में से किसी एक को मोहब्बत की नजर से देखा, फरमाते हैं एक हज मकबूल का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। दूसरे सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर किसी ने एक दिन में 2 बार देखा, फरमाया 2 बार मिलेगा। फिर एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर एक ही दिन में हमने 3 मरतबा अपने माँ बाप या 2 में से किसी एक का चेहरा देखा, तब आका इरशाद फरमाते हैं उसे 3 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। फिर एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर किसी ने एक दिन में 4 मरतबा देखा, नबी फरमाते हैं गिनती मत बताओ, अगर एक ही दिन में किसी ने 1000 मरतबा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा, अल्लाह 1000 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन बेगैरत बच्चों से कहो जो अपने माँ बाप के सामने कहते हैं कि अब्बा तुम क्या, माँ से कहते तुम क्या जानो। अब जब तुम कुछ ना जानते थे तो माँ ने तुम्हें जानना सिखाया है, बाप ने तुम्हें समझना सिखाया है। आज तुम उसी माँ बाप के बारे में इस तरह की बात कर रहे हो। कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक बंदे को हाजिर किया जाएगा, और जब वो बंदा हाजिर किया जाएगा उसका नाम अमल तौला जाएगा, पहाड़ की तरह उसकी नेकियां होगी। इतनी बड़ी नेकी देख के वो खुश हो रहा होगा। अब मुझको जो है जन्नत का परवाना मिलने वाला है, अब अल्लाह का ऐलान होने वाला है, मुझे जन्नत में भेजा जाने वाला है, खुश हो रहा होगा। अचानक आवाज आएगी ए फरिश्तों इसे उठा के जहन्नम में डाल दो। बेशक आ जाएगा जहन्नम में डाल दो। वो बंदा कहेगा मौला ए परवरदिगार इतनी सारी मेरी नेकियां हैं, ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से ये सारी नेकियां गारत हो गई? अल्लाह फरमाएगा याद कर। संकेत दे दिया तुमने, कहा याद कर तूने एक मर्तबा अपनी बीवी की वजह से अपनी माँ को डांटा था, जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार, माशाअल्लाह। उसकी वजह से तेरी नेकियां गारत हो गई। अब आप सोचो कि आप अपने माँ बाप से कैसे बात करते हो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ तुम्हारे घर में है तो तुम्हारा घर जन्नत है, क्योंकि कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को राजी रखो, इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। तो बहरहाल वो मजनू कभी ये नहीं कहता, माँ से नहीं कहता कि अम्मा चलो तुम्हें हॉस्पिटल दिखा दे, बस ये आखिरी है। बहरहाल काजी साहब ने कहा तुम्हें और कोई नहीं मिला? एक काली लैला मिली। उसने कहा काजी साहब आपने मेरी लैला को देखा भी है कि नहीं? कहा भाई देखा है। कहा कहां से देखा? कहा आंखों से। कहा किसकी आंखों से देखा? मजनू ने जैसे ही कहा किसकी आंखों से देखा तो काजी साहब को हंसी आ गई। अजीब बेवकूफ आदमी हो, लोग किसकी आंखों से देखते हैं? अपनी आंखों से देखते। मैंने अपनी आंखों से देखा। कहने लगा तभी आपको लैला काली नजर आई। अगर लैला को देखना है तो मजनू की नजर की जरूरत है, तब लैला का हुस्न नजर आएगा। बिला तशबीह समझ लो, अगर मुस्तफा को देखना है हर नजर नहीं चाहिए। नबी को देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की नजर चाहिए, फारूक आजम की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, हैदर कर्रार की नजर चाहिए, गौसे जीलानी की नजर चाहिए, गरीब नवाज की नजर चाहिए। जब ये नजर होगी तो मुस्तफा का जलवा नजर आएगा, और जब नबी का जलवा नजर आएगा
आएगा, नबी का किरदार नजर आएगा। और अगर खुदा का करम हो गया कि हम नबी के किरदार में ढल गए तो इंशाअल्लाह कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह भी महबूबियत का मकाम अता फरमाएगा। जैसा कि रब ने फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो, अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो नबी से कहा कि कह दीजिए मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु